यहाँ हम पैनल पे आ चुके हैं। अब पैनल पे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देगा कैटलॉग अपलोड का। कैटलॉग अपलोड पे अगर हम आते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐड सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्च करनी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्च करते हैं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए कोई प्रोडक्ट लेती हूँ, मैं फ्लावर पॉट को लिस्ट करना चाहती हूँ, तो फ्लावर पॉट को लिस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करूँ फ्लावर पॉट, देन फिर यहाँ पे ये प्रॉपर मुझे कैटेगरी शो कर देगा कि हाँ ये आपका होम एंड किचन की कैटेगरी है। देन फिर हम यहाँ राइट साइड में देखेंगे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अपनी गैलरी से जाके इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन शो हुए होंगे, जैसे GST, एसएसएन कोड, नेटवर्क। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। सबसे पहले आपको आना है साइज वाले ऑप्शन पे, फ्री साइज पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है एंड देन फिर आप नीचे आ जाओगे। मीशो प्राइस में आप कुछ भी अभी रैंडम कुछ भी नंबर डाल दीजिए, लाइक 20, 22 कुछ भी डाल दीजिए और यहाँ पर आके शिपिंग चेक कीजिए। शिपिंग अगर हाई दिखा रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वापस डिस्कार्ड करना है इस कैटलॉग को और इस प्रोसेस को दोबारा दोहराना है। अब वापस से हम सिंगल कैटलॉग अपलोड करेंगे, देन फिर ऐड करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट टाइप करेंगे फ्लावर पॉट, ये हमारी कैटेगरी दिखा देगा फ्लावर पॉट इन ह्यूमन किचन एंड देन फिर यहाँ पे वापस ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और गैलरी से जाके फिर कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट करेंगे सेम प्रोडक्ट की, बट इस बार बैकग्राउंड चेंज होगा। ठीक है, दूसरे इमेज सेलेक्ट करेंगे, वापस साइज के ऑप्शन पे जाएंगे, फ्री साइज पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन फिर अपना मीशो प्राइस रैंडम अभी कुछ भी डाल देंगे, 20, कुछ भी डाल सकते हो। अब जैसे आप इसकी शिपिंग देखोगे यहाँ पे हमें शो हो रही है 80 रुपए, अभी हमें 143 शो हो रही थी, अब हमें 80 रुपए शो हो रही है। तो बेसिकली क्या है, ये इमेज का फर्क पड़े। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही एक प्रोडक्ट के 5 से 10 वेरिएशन बना के चलना है, जिससे आप हर बार अलग बैकग्राउंड यूज करोगे और प्रोडक्ट को कभी छोटा दिखाओगे, जिससे मीशो को लगे कि प्रोडक्ट काफी छोटा है और बहुत लाइट वेट है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके ऊपर कॉस्टिंग, अपना प्रॉफिट जो भी जोड़ना है आपको, अब वो ऐड करके आप यहाँ पे मीशो प्राइस में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे MRP का ऑप्शन है, इन्वेंट्री का ऑप्शन है। आप ये सारी चीजें फिल करते हुए चलिए कि आपको क्या MRP रखनी है, इन्वेंट्री क्या रखनी है, SQL आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है, जैसे आप देखिए नीचे भी कई सारे ऑप्शन है, अब आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। जैसे एड ऑन का ऑप्शन है, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो कुछ भी दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ इसके साथ ट्रे वगैरह भी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कलर क्या है उसका, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, जो भी कलर है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देन फिर जेनेरिक नेम, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे दिया हुआ है फ्लावर पॉट, तो आप फ्लावर पॉट प्रोडक्ट आपका तो जेनेरिक नेम है वो सिलेक्ट कीजिए। मटेरियल क्या है आपके प्रोडक्ट का, तो आप वो मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ ये प्रोडक्ट अभी एग्जाम्पल के लिए उठाए गए, तो आप अपने प्रोडक्ट को देखते हुए ये सारी डिटेल्स फिल करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चीजें बताई हुई है, नेट क्वांटिटी कितना है, पैकेजिंग ब्रेथ, हाइट, लेंथ, पैकेजिंग यूनिट क्या है आपकी, पैकेजिंग वेट क्या है, ये सब आप एक्यूरेट लिखना, क्योंकि जब आप वेट ऊपर नीचे होता है और मीशो को पता चलता है तो उसके भी चार्जेस बढ़ते हैं। तो आप ये सारी चीजें पहले से देख के चलना, मेजर करके चलना, प्रोडक्ट की क्या हाइट है, क्या लेंथ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना पैकेजिंग हाइट और प्रोडक्ट हाइट दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के ना अलग अलग चीजें मेजरमेंट मांगा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना। प्रोडक्ट हाइट लेंथ वेट में प्रोडक्ट का डालना है और पैकेजिंग हाइट लेंथ वेट में पैकेट का डालना है। जैसे कि आप जिस पैकेजिंग में आप पैक करके प्रोडक्ट को डाल रहे हो अब वो बताना उसमें। ठीक है, देन फिर आगे और भी चीजें जैसे मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर एड्रेस, मैन्युफैक्चरर पिन कोड, आपका जो भी है आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर नेम मेंशन कर सकते हो, आपके ऊपर ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वैसे इसमें आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप डालना चाहते हो इंपॉर्टेंट नेम तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अगर ब्रांड नेम है आपके पास तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम अपना डालोगे तो आपका ब्रांड नेम शो करेगा। बाकी यहाँ पे आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली डालना कि आपका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो कस्टमर के साथ आपकी। एंड देन फिर आप यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ऐड इमेजेस पर जाके आप इसकी बाकी की इमेजेस यहाँ पर ऐड कीजिए
और सिंपली आप नीचे आइए, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखिए सबमिट कैटलॉग का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। स्टार्टिंग में जब आप करते हो तो मे बी 1 से 2 दिन भी लेने, क्वालिटी चेक में पास या फेल होगा वो बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन आप 1 से 2 दिन का टाइम स्टार्टिंग में लेता है। इससे कम टाइम में भी हो जाता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन में इसकी क्वालिटी चेक से पास हो जाएगा। देन फिर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। सबसे मेन जो इसका ऑप्शन था मैंने बताया आपको, साइज वाला ऑप्शन, कि आपको वहाँ पे फोकस करना है। आपको साइज पे जाना है, फ्री साइज पे जाना है। सबसे पहले आप कोई भी रैंडम नंबर डाल के अपना आप शिपिंग सेट कीजिए एंड देन फिर आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि आप तो कोई भी इमेज ऐसे लाइक अपने साइड से एडिट करके आप शिपिंग नहीं देखोगे और उसको लिस्ट कर दोगे, फिर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा बिक जाएगा, शो होगा मीशो पे, तो फिर वो बिकेगा नहीं, कस्टमर परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि शिपिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट अदर कॉम्पिटिटर से महंगा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसके इमेजेस को देख कीजिए। तब फिर आप कहीं भी ऑनलाइन से किसी भी वेबसाइट या कहीं से भी उठा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सेम कलर, सेम एक्यूरेट, सब कुछ सेम होना चाहिए, कुछ डिफरेंट नहीं हो। ठीक है, तो आप वो प्रोडक्ट उठाइए, देन फिर आप उसके मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कीजिए, मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट कीजिए, बैकग्राउंड चेंज कीजिए, प्रोडक्ट को छोटा दिखाइए। ठीक है, और जितने भी बैकग्राउंड है उसमें लाइट बैकग्राउंड, डार्क या फिर पॉपी कलर यूज कर रहे तो आप वो देख लीजिए। कोई साइन बोर्ड जिसका कुछ मेंशन करना है तो वो मेंशन करके देखिए। ये देखिए ना, जब आप करेंगे ना आपको तब खुद समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे के मैं समझा चुकी हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए, शिपिंग चार्ज श्योरली कम होगा। आप इसको ट्राई कीजिए और शिपिंग चार्ज अगर आपका भी कम होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर कोई और क्वेरी हो आपकी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।